₹4 की कहानी। एक गरीब आदमी था और उसकी पत्नी, जिसके पास रोजगार नहीं था। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम एक काम करो, पेड़ पे चढ़ के नारियल काटने का काम करा करो। उसका पति सोचता है ये काम कैसे करूं मैं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसकी पत्नी कहती है, इसके लिए वो काम की तलाश में चला जाता है। वो सबके घरों में जा जाकर पूछता है कि नारियल काटना है क्या, मैं नारियल काटने वाला हूँ। नारियल काटना है क्या, मैं नारियल काटने वाला हूँ। हर लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं काम करवाना, मुझे नहीं नारियल कटवाना, तुम जाओ। सभी लोग यही बोलकर उसे भगा दिया करते हैं। सोचते सोचते वो आदमी एक जगह बैठ गया और एक जमींदार था। जमींदार और उसकी पत्नी, जिसके पास एक घड़ा था, और उसका जो घड़ा था वो खानदानी घड़ा था। उसकी जमींदार की पत्नी को उसकी सास ने वो घड़ा दिया था कि बहुत संभाल के रखना, क्योंकि ये घड़ा परंपराएं चलती आ रही हैं उनके घर की। जमींदार की पत्नी घड़े को किसी को छूने नहीं देती थी, ना ही अपने बेटे को, ना अपने पति को, किसी को छूने नहीं देती थी। लेकिन उसके घर का नौकर भूल से किसी कारणवश पानी भरने के लिए लेकर गया और गलती से वो घड़ा कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के कारण जमींदार की पत्नी बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि आज ही मुझे नहीं पता, कहीं से भी मेरा घड़ा वापस ला के दो, कैसे भी करके कुएं साफ करने वाले को लेकर आओ और मेरा घड़ा मुझे वापस करो। नौकर डर जाता है कि मुझे नहीं, अगर मुझे घड़ा मैं नहीं निकल पाया, मुझे जमींदार नौकरी से निकाल देगा। इस कारणवश वह खोज में निकल जाता है। नौकर खोज में निकल जाता है कि कुएं साफ करने वाले की। बहुत लोगों से जाकर पूछता है कि कोई कुएं साफ करने वाले हैं, जिसके पता हो आपको तो हम मुझे बताए। कोई उसे नहीं बता पाता। एक वही गरीब के पास पहुंच जाता है वो, जिसके पास कोई काम नहीं था। उसके पास पहुंचने के बाद उससे पूछता है कि क्या तुम कुआं साफ करने वाले को जानते हो। वो कहता है कि तुम कितने रुपए दोगे, कितने पैसे दोगे। वो नौकर कहता है कि तुम कितने लोगे। वो गरीब आदमी कहता है कि मैं 2 रुपये लूंगा। वो उसे लेकर जाता है। वो सोचते हुए जाता है कि मैं तो कुएं साफ नहीं करता, मैं तो पेड़ से नारियल काटता हूँ, मैं कैसे कुएं के पास जाऊंगा और कुएं में से कैसे घड़े निकालूंगा। लेकिन फिर भी वो पैसे की लालच में चला गया आता है कि पैसे मिलेंगे ये सोच के। वहां जाता है जमींदार, और जमींदार की पत्नी बहुत खुश हो जाती है कि अब मेरा घड़ा मुझे वापस मिल जाएगा। उससे पूछता है कि तुम कितने लोगे। वो कहता है कि कुआं बहुत गहरा है, इसके कारण मुझे 4 रुपये चाहिए। इसका निकालने में मेरी जान भी जा सकती है, मेरी मौत भी हो सकती है, इसलिए मैं घड़े निकालने का 4 रुपये लूंगा। वो लोग सोचते हैं 4 रुपये तो बहुत है। जमींदार कहता है कि मैं 3 रुपये दूंगा। लेकिन वो गरीब आदमी कहता नहीं, मुझे 4 रुपये ही चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है चलो ठीक है निकालो, क्योंकि वो घड़ा मेरा परंपरा चलता आ रहा है, वो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, इसीलिए मुझे वो घड़ा वापस चाहिए, इसलिए मैं 4 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वो घड़ा निकालने के लिए उसे कुएं में रस्सी बांधकर लटका दिया जाता है और वो आदमी कैसे भी करके वो घड़ा को वापस निकाल लेता है और उससे जमींदार और उसकी पत्नी 4 रुपये देते हैं। कहता है 4 रुपये नहीं, मैंने मौत के मुंह में जाकर मैंने घड़ा निकाला, मुझे 5 रुपये चाहिए। वो लोग कहते हैं तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो, अगली बार मैं तुमसे काम भी करवाने के लिए नहीं सोच पाऊंगी अगर तुम मुझसे ऐसे पैसे मांगोगी तो उसे 4 रुपये 4 आने और कपड़े देते हैं, जिसे लेकर वो घर जाता है। वो अपनी पत्नी को 4 रुपये और कपड़े दिखाता है। उसकी पत्नी कहती है कि ये 4 रुपये कहाँ से आए, तुम कहाँ से लेकर आए, बताओ मुझे। वो कहता है, वो गरीब आदमी कहता है कि आज मैंने एक कुएं में कूदकर एक घड़ा निकाला, जिसके कारण मुझे 4 रुपये 4 आने और मुझे ये कपड़े मिले हैं। वो कहता है तुमने कौन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम सच बताओ। तुम तो नारियल काटने जाते हो पेड़ पे चढ़ के, तुम्हें तो पानी से डर लगता है, तुमने कैसे निकाला। उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने आज ये काम किया है। उसकी पत्नी खुश होती है कि अब मेरे 6 दिन 7 दिन तक घर खर्च निकल जाएगा 4 रुपये में। ये 4 रुपये की कहानी है और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी काम कर सकते हैं हम। अगर हम एक काम करने के बारे में सोचे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, सब कर सकते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो